जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जब कौरवों ने एक साथ मिलके अभिमन्यु को मार डाला और अर्जुन को पता चला कि अभिमन्यु के वध का मुख्य कारण जयद्रथ है, क्योंकि उसने पांडवों को चक्रव्यूह के अंदर घुसने नहीं दिया, तो अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली, बहुत ही भीष्म, बहुत ही भयंकर प्रतिज्ञा, कि कल शाम होने तक, सूर्य ढलने तक अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अपने आप को अग्नि में भस्म कर दूंगा, अग्नि स्नान कर लूंगा। गुस्से में अर्जुन ने प्रण तो ले लिया, लेकिन माधव ने कहा, हे अर्जुन, ये तुमने क्या किया? कल अगर तुम जयद्रथ का वध करते हो फिर भी तुम्हारी मौत निश्चित है, अगर नहीं करते हो फिर भी तुम्हारी मौत निश्चित है, क्योंकि अगर नहीं करते हो तो तुम्हें अग्नि स्नान करना पड़ेगा अपने प्रण को निभाने के लिए, और अगर तुम करते हो तो तुम्हें क्या ये पता है, तुम्हें क्या ये ज्ञात है कि जयद्रथ के पिता ने यज्ञ करके ऐसा आशीर्वाद दिया है जयद्रथ को कि अगर जो कोई भी उसके सर को काटेगा, जो कोई भी उसके सर को धड़ से कलम करेगा, और जब उसका सर जमीन पे गिरेगा तो जिसके कारण उसका सर जमीन पे गिरेगा उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो इस तरह हे पार्थ, अगर तुम उसका वध करते हो फिर भी तुम्हारी मौत निश्चित है। कभी भी गुस्से में आके कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए। जब ये बात सारे पांडवों को ज्ञात हुई, सब बहुत निराश हो गए। फिर युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, हे द्वारकाधीश, आपके पास तो हर समस्या का समाधान है, आप ही कुछ राह दिखाएं। तो माधव ने कहा, हे अर्जुन, ध्यान रहे, जब तुम उसके सर को उसके धड़ से अलग करो तो ऐसे अलग करो कि उसका जो सर है वो जाके उसके पिता की गोद में गिरे, जो कि नजदीक में ही यज्ञ कर रहे हैं। जहाँ पे ये महाभारत की लड़ाई हो रही है कुरुक्षेत्र में, उसके नजदीक में ही वो यज्ञ कर रहे हैं। तो तुम्हें ऐसे करना है कि तुम्हारा जो तीर है उसके सर को ले जाके उनके गोद में गिराए, ताकि जब वो उसे जमीन पे फेंके तो उनके सर के 100 टुकड़े हो जाए। अर्जुन ने कहा, प्रभु, आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा निश्चित होगा। अगले दिन कौरवों में बहुत खुशी थी कि आज तो अर्जुन अपने आप को अग्नि में समाधि लेने वाला है, और उन्होंने बहुत ही भयंकर व्यवस्था कर रखी थी। कर्ण को लगा दिया उन्होंने। दुर्योधन ने कहा, मित्र कर्ण, आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षा है। आज अर्जुन अश्वत्थामा तक नहीं अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंचना चाहिए। कर्ण ने कहा, मित्र तुम चिंता मत करो। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, सब ने मिलकर ऐसे घेराबंदी की कि अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच नहीं पाया। शाम होने वाली थी, सब चिंतित होने लगे कि अब तो कुछ देर में सूर्य ढलने वाला है, अब तो अर्जुन को अपने प्रतिज्ञा को निभाना पड़ेगा और अग्नि स्नान करना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण माधव ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया, और ये बात किसी को ज्ञात नहीं हुई। सबने सोचा कि शाम हो गई, सूर्य ढल गया, अब क्या करें। सब ने कहा कि अर्जुन, अब तो तुम मार नहीं सके जयद्रथ को। कौरवों में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब तो अर्जुन अग्नि में भस्म हो जाएगा, अपना प्रण तो निभाएगा, अभिमन्यु का पिता है, कुंती पुत्र है, वादा तो निभाएगा, प्रण तो निभाएगा। चिता की व्यवस्था की गई।
तो अर्जुन सबका आशीर्वाद लेके, अपने बड़े भाई का युधिष्ठिर का, भीम का आशीर्वाद लेके, सबसे मिलके, श्री कृष्ण से मिलके जाने लगे अग्नि स्नान के लिए। और वो अपना धनुष वहीं अपने रथ पे छोड़ के जाने लगे। तो माधव ने कहा, हे कृष्ण, हे अर्जुन, तुम एक वीर हो, एक योद्धा हो, और जब तुम अग्नि स्नान के लिए जा रहे हो तो अपने अस्त्र शस्त्र लेके जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र ने शुरू से तुम्हारा साथ निभाया है, तो तुम्हारे अंत में भी ये तुम्हारे साथ ही होने चाहिए। माधव की बात सुन के अर्जुन ने अपना धनुष भी ले लिया। सब आगे आ गए, सारी जितनी भी सुरक्षा घेरा बना रखा था उसको तोड़ के जयद्रथ भी आ गया। हालांकि उसे कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने मना किया कि गुरु द्रोणाचार्य ने बोल रखा है कि आपको नहीं जाना है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा खुशी थी, इतनी ज़्यादा अहंकार था कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो शाम हो गया, मैं भी थोड़ा सा नज़ारा देखूं अर्जुन के अग्नि स्नान का। तो आ गया एकदम अर्जुन के सामने, बोलो अर्जुन, क्या आ गया तुम्हारा प्रतिज्ञा मुझे मारने का? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और जाओ अब अपने आगे की प्रतिज्ञा निभाओ और जाके अग्नि स्नान करो। अर्जुन मायूसी से जाने लगा, बढ़ने लगा आगे अग्नि स्नान के लिए। उसी समय माधव ने अपने सुदर्शन चक्र को सूर्य के आगे से हटा लिया और फिर से सूर्य की किरणें आ गई युद्ध भूमि में। माधव ने कहा, हे पार्थ, हे अर्जुन, सूर्य अभी ढला नहीं है और तुम्हारा दुश्मन जयद्रथ तुम्हारे सामने खड़ा है, करो अपनी प्रतिज्ञा पूरी। सब देखे, सब आश्चर्य रह गए, सब भ्रमित रह गए। जयद्रथ डरा का डरा रह गया, अब क्या करें, अब तो मौत सामने है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। सबके होश उड़ गए। अर्जुन ने अपने धनुष को प्रणाम किया और तीर से जयद्रथ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया और उसका सिर जाके जयद्रथ के पिता के गोद में गिरा। और उसके पिता ने उस देखा कि क्या मेरे गोद में गिरा, और उसे लेके फेंक दिया दूर। जैसे ही सिर जमीन पे गिरा, जयद्रथ के पिता का के भी 100 टुकड़े हो गए उसके सर के। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि जिसके ऊपर भगवान का, माधव का, श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसकी चिंता भगवान करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण में विश्वास रखें। जय श्री कृष्ण।